हेलो। फिर आज एक रिकॉर्डिंग। आज अपने शुरू करते हैं कि साहित्य की यात्रा से। होता क्या है कि जब हम लोग किसी ग्रुप में कोई भी कहानी कविता ये सब डालते हैं, लघु कथाओं का संसार अलग है, बड़ी कहानियों का संसार अलग है। अब होता क्या है कि जहाँ 150 साहित्यकार एक साथ इकट्ठा हुए, ये सीख के आए होते हैं कि नुक्ता बिंदी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आप बताते जा रहे हैं, इतना ज्ञान कि सहज पाठक गायब हो गया है। अल्टीमेटली मुझे ये लघु कथाओं के ग्रुप ऐसे लगने लगे हैं जिन्होंने ज्ञान इंफॉर्मेशंस भर दी है। और नेचुरली अगर आपकी क्लासेस से 500 तैयार होके जा रहे हैं तो वो पढ़ने की अपेक्षा इस बात पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि कहाँ आपने गलत किया। वो उनकी परीक्षक की नज़र हो जाती है, वो एक आम पाठक रह ही नहीं जाते। अच्छा, तो आप लघु कथा के संसार में उतरे हैं। आइए मैडम अभी बताते हैं कि यहाँ आपने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, यहाँ कॉमा नहीं लगाया। और ये जो है आपका कथ्य कथोपकथन फलाना ठिकाना ये सब इस ढंग से होना चाहिए। अरे यार, तुम कहानी पढ़ रही हो, मेन दिक्कतें देखो कि हाँ भाई अधूरा लग रहा है, या एक लाइन में सब लिखते जा रहे हो, या पैरा नहीं दे रहे हो, जो पुराने पैरामीटर्स थे और पाठक पढ़ते थे और एंजॉय करते थे। अब क्या हो रहा है, आपने उठाई किसी की लिखी हुई कविता और धो डाला। तो ये चीज़ मुझे कभी नहीं पसंद आती। हमारे अंदर से असली पाठक गायब होते जाना। आप एक समीक्षक बन गए हो कि धर्मयुग उठाया, सरिता उठाई, पढ़ते जा रहे हैं कहानी। यानी आपकी भावाभिव्यक्ति पे तो सबसे लास्ट में ध्यान जाता है, और पहले ये कि डायलॉग इन्वर्टेड कॉमा में होने चाहिए, और आखिरी लाइन में पंच लाइन ये हो जानी चाहिए। नहीं तो निरे क्वेश्चन, ऐसा कैसे हुआ, आपने इसमें उपदेश नहीं दिया, आपने इसमें संदेश नहीं दिया, समाज को संदेश देती हुई लघु कथा होनी चाहिए। अरे भाड़ में डालो संदेश देते हुए। संदेश वयस्कों को, बच्चों को सिखाया जाता है, संदेश तो वो अपने आप पकड़ लेंगे। अब अगर मैंने एक कहानी लिखी है कि होटल के कमरे में किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, अब महिलाएं सावधान रहती हैं, और ये नहीं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, घटती है दुर्घटनाएं सावधान रहने पर भी। तो ये होता है। और प्लस इस रिकॉर्डिंग में आप लोग सोच रहे होंगे आई रश्मि और बकवास चालू, लेकिन रिकॉर्डिंग का एक फायदा है, रिकॉर्डिंग में आप फ्री नहीं हो कि कहाँ रश्मि दी ने पॉज दिया, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा भूल गई, कहाँ क्या कर दिया। आपका ध्यान है कि जो कविता सुनाई जा रही है उसमें उन्होंने क्या भाव, यानी आपका पुराना पाठक लौटा तो, लेकिन डायरेक्ट सुनाने के माध्यम से, तो वो कभी कभी अजीब सा लग जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई साधारण सी कविता है, असाधारण व्यक्ति पढ़ रहा है, अपनी कविता आपने कुमार विश्वास से पढ़ा दी, अपनी कविता आपने यादव जी की से पढ़ा दी। अब इतनी गुरु गंभीर अमीर सयानी जैसी आवाज़, तो कहाँ ध्यान जाएगा आपका, कविता पे कम हो जाएगा। वाह क्या एक्सप्रेशन था और क्या कुछ। तो बहुत सी दोषों को छुपाती है ये यूट्यूब रिकॉर्डिंग या लाइव हो जाना। और अगर आप कविता पढ़ रहे हैं, पाठ्य पुस्तक में पढ़ रहे हैं, हालांकि पाठ्य पुस्तक का तो होता है, लेकिन अब थोक के भाव जहाँ हो रहा है, तो कहीं पंक्चुएशन या कहीं बिंदी या कहीं टाइपिंग एरर हो जाना स्वाभाविक है। तो अपने अंदर के एक सहज पाठक को कभी न मरने दीजिए। वो अलग बात है कि आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़ रहे हैं, आप भाव पे दीजिए, और जो खटकने वाली गलतियां हैं वो फौरन नजर में आ जाती हैं। अरे यार ये क्या लिख दिया। अब एक लाइन से शुरू किया, बिल्कुल आखिर तक पता चला कि 100 सेंटेंस तक कहानी चली जा रही, कहीं पैरा ही नहीं चेंज किया, तो वो करिए। और रही बात ये कि होली आने को है, बकवास भी करनी थी, होलिहारा मूड भी बनाना था। अब तो होली की रिकॉर्डिंग शुरू भी होगी। मैंने अपने भी चैनल्स में लोगों से कहा है कि डालिए, कुछ न कुछ माहौल बनाए रखिए। तो
आप देखिएगा, अगर यही कविता मैंने डाली होती लिख के किसी ग्रुप में, साहित्यकारों के, लघु कथा वाले ग्रुप में, तो उनको लगा था कि नहीं, इस पंक्ति में ये शब्द ज़्यादा अच्छा होता बनिस्बत इसके। आपने यहाँ उर्दू डाल दी और यहाँ इंग्लिश का लेटर लिख दिया। ना बाबा, बात तो जमी नहीं। कैसी आप लघु कथाकार हैं, ये तो आप सही नहीं लिख रही हैं। लेकिन अगर मैं वही पढ़ती जा रही हूँ और एक्सप्रेशन अच्छा है, तो आप उसे आसानी से स्वीकार कर लोगे। तो होली है, माहौल बनाए रखिए परिहास का। तो एक कविता कल लिखी थी, वो आज सुनाती हूँ। कुछ दिनों में आपको पुरानी होली वाली सुनाती हूँ, सब कंपाइल करके। उस दिन ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी क्योंकि कई इकट्ठी हो गई होंगी। तो सुनिए कि सुनो सुनो सुनो। अनुभव ने ये बतलाया है, राजा का राज ही था बेहतर, समझ में आया है। हंसो मत, राजा बनना किस्मत की बात होती है। एक राजा और सुखी प्रजा। राजा मरा, राजा का बड़ा पुत्र गद्दी नशीब। झगड़ा भी हुआ तो भाइयों के बीच हुआ। प्रजा दरवाजे खोल चैन से सोती थी। होली, दिवाली, ईद, बकरीद जम के खरीदारी होती थी। उल्लास था चहुं ओर, बुरा न मानो होली के रंग में प्रजा भी रंगी होती थी। और 70 वर्षों का उल्हाना तो बेकार। कम से कम अगला राजा तो था तैयार। प्रजा की भी हुर्रे और राजा की भी हुर्रे। न वोट का झंझट, न प्रजा में आपसी खटपट। मोतीलाल गए, जवाहर आए। वो गए तो इंदिरा, इंदिरा के राजीव और संजीव, राजीव की सोनिया और राहुल। बुरा नहीं है बिल्कुल। न सांसदों विधायकों की खरीद फरोख्त, न धन का अपव्यय, न किसान आंदोलन, मुदित प्रजाजन। सत्ताधीश खा रहे हैं, खिला रहे हैं जनता को भी बगैर भेदभाव। और सब्सिडी हज की हो या कैलाश यात्रा की उपलब्ध करा रहे हैं। पर धर तेरे की ये राज लूट खसोट और बंदर बांट। उस पर तुर्रा ये कि अविवाहित अटल, मोदी और योगी आ रहे हैं। तिकड़मी दिमाग से धर्म के आधार पर राजनीति करते जा रहे हैं। कैसे होगा पीढ़ियों का शासन? आप ही कहें, कैसे होगा पीढ़ियों का शासन? और वोट की राजनीति ना हो तो इसलिए कि उम्मीद है लालू आए, उम्मीद है कि लालू आए, फिर वंशवाद चलाएं, रंग और गुलाल उड़ जाएं और हिंदू मुस्लिम गले लग जाएं। तो ये तो थी मेरी कल की लिखी हुई कविता। फिर सुनाऊंगी कविता, अगर नहीं डालूंगी ग्रुप में, क्योंकि वहाँ आप तो बंदी से लेके हर चीज़ पढ़ेंगे और समीक्षक की दृष्टि होगी। और ऐसे आप सुन रहे हैं, सुनते रहिए और बुनते रहिए। फिर मिलती हूँ 1-2 दिन में।